जैसे कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको 1000 वर्ड मीनिंग इज सफिशिएंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, बट 2000 वर्ड मीनिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड द स्पोकन इंग्लिश बाई अदर वन। कि आप खुद बोलना चाहते हैं तो आप खुद के बोलने के लिए 1000 वर्ड मीनिंग आपके लिए सफिशिएंट हैं अंग्रेज़ी बोलने और ट्रांसलेशन करने के लिए। लेकिन जब दूसरे को समझना चाहते हैं या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तब आपको 2000 ठीक 2 गुनी वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए चाहें तो आप सिर्फ कुड से काम चला सकते हैं, माइट को ना सीखें, लेकिन वही बात ये आप अपना काम चला सकते हैं, लेकिन सामने वाला जब इस हथियार का यूज़ करेगा तब आप क्या करेंगे। सेम वैसे ही कि आप पीछे भी मे और कैन में आप चाहते तो सिर्फ कैन का यूज़ कर सकते थे, मे का ना करते, लेकिन वही बात आप कर सकते थे, लेकिन सामने वाले ने यूज़ किया उसको समझेंगे कैसे। इसलिए खुद को और दूसरे को दोनों को ही एडजस्ट करने के लिए, समझने और समझाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप सारे रूल एंड रेगुलेशंस को समझें और सारे मॉडल्स को समझें। हेलो स्टूडेंट, आई एम आबाद अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए मॉडल्स का अगला वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपके यूज़ ऑफ कुड और यूज़ ऑफ माइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कुड। बच्चों, कुड की जो हिंदी होती है वो होती है सका, सकी, सके और सकेगा, सकेगी, सकेंगेगी। तो आप सबसे पहले आप समझ लें, ये जो कुड है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में यूज़ किया जाता है। अब ध्यान से आप समझें। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है, बड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसका हिंदी अर्थ जो है सका, सकी, सके या सकेगा होता है, बट ये जो कुड है इसका यूज़ प्रेजेंट में भी होता है। देखिएगा, ये एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने प्रेजेंट में, ठीक है। ये जो कुड है इसका यूज़ पास्ट में भी होता है, जैसा कि यहाँ पर पहचान ये लिखी हुई है सका, सकी, सके। और ये जो कुड है इसका यूज़ फ्यूचर में भी होता है, इसलिए सकेगा, सकेगी, सकेंगे वो भी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इस कुड का यूज़ पास्ट में होता है, जिसके लिए साथ में लिखा हुआ है सकता था, सकती थी, सकते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक कुड है और एक कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो दोनों में अंतर है। जब बात अत्यधिक पास्ट की हो तब आप कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जिसका हिंदी अर्थ कुछ यूँ आएगा सकता था, सकती थी, सकते थे, हैबिट के साथ, हैबिट के साथ आएगा। जबकि ये जो सका, सकी, सके है ये भी पास्ट ही है, बट इसके पास्ट में उसके पास्ट में डिफरेंस है। ठीक वैसे ही जैसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस है। पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें आपने देखा होगा कि सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक इसी प्रकार से ये भी कैन की सेकंड फॉर्म है। कैन की जो सेकंड फॉर्म है कुड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की तरह इसका यूज़ होता है। जबकि आप देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में भी कार्य को, किसी कार्य का पूरा होना पाया जाता है, और साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट में भी किसी कार्य का पूरा होना पाया जाता है। और उसमें भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म लगती है और एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो आप देखेंगे तो ये कुड पास्ट इंडेफिनिट की तरह और ये कुड है प्लस थर्ड फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट की तरह। इट मीन्स आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी यूज़ कर सकते हैं पास्ट में, जब कार्य कोई समाप्त हो चुकने का भाव प्रकट करे सका, सकी, सके के साथ में, तो आपको कुड लगाना है। और कार्य जब और अत्यंत पुराना हो तो आपको कुड है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। जब सेंस और सेंसिबिलिटी ना समझ पाएँ तो आप शब्दों पर जाएं कि सका, सकी, सके या सकेगा, सकेगी, सकेंगे आए तो आप कुड लगाएं। जबकि सकता था, सकती थी, सकते थे इस प्रकार से आए तो कुड है प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं। जो रूल बच्चों कुड और कुड हैव में है वही रूल आपका माइट और माइट हैव में है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लें कि ये जो मे आप जो पीछे पढ़ चुके हैं, मे का पास्ट होता है माइट, जो कि सेकेंड फॉर्म है माइट, ठीक है। तो माइट का प्रयोग भी बिल्कुल कुड की तरह ही किया जाता है जब सका, सकी, सके और सकेगा, सकेगी, सकेंगे आता है। ठीक उसी प्रकार से आपने पीछे के वीडियोस में पढ़ा होगा कैन और मे दोनों का यूज़ जो था सिमिलर, एक जैसा था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक इसी प्रकार से आपका कुड और माइट का यूज़ भी सेम एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हिंदी
सेम दिखेगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। और आपका कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और माइट है प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी दिखने में एक जैसे, इनका हिंदी अर्थ भी एक जैसा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस कहाँ पर है, पहले ये देखो। सबसे पहले ये कुड और कुड हैव का यूज़ कैपेसिटी के लिए भी होता है और एबिलिटी के लिए भी होता है, जबकि जो माइट है उस माइट का यूज़ पॉसिबिलिटी और परमिशन दो के लिए किया जाता है। और वो पॉसिबिलिटी और परमिशन मॉडर्न अंग्रेज़ी में कुड के साथ में भी किया जाता है। आप ये समझ लें कि मॉडर्न अंग्रेज़ी में, आज के दौर में जो अंग्रेज़ी बोली जाती है, तो जहाँ पर माइट पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए यूज़ किया जाता था, वहाँ पर आज पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए कुड का भी यूज़ किया जाने लगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स में। और सबसे अहम बात इसमें आ गई है कि ये जो पोलाइटनेस है, पोलाइटनेस कि कुड का प्रयोग आज के दौर में मॉडर्न इंग्लिश में पोलाइटनेस के लिए भी किया जाने लगा है। मीन्स ये कि जब कोई बात अधिक पोलाइटनेस के साथ, विनम्रता के साथ जब बात रखी जाती है और इनमें से कोई भी हिंदी का वर्ड दिया हो जो कि इनकी पहचान के तौर पर बताया गया है, इनमें से कोई भी हिंदी का वर्ड दिया हो तो आप वहाँ पर कुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? अधिक पोलाइटनेस के लिए। कैसे, जरा हम एग्जाम्पल्स करते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो आप देखेंगे कि आप ले सकता हूँ, ये आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो या तो मुझे कैन से बनाना चाहिए या फिर आप मे से बनाना चाहिए। बेशक आप बना भी सकते हैं, इसमें आप कैन और मे लगा भी सकते हैं। पिछले वीडियोस में आपने कैन और मे पढ़ा था और आपने देखा था कि कैन भी लगाया जा सकता है और मे भी लगाया जा सकता है। बस फ़र्क ये था कि कैन का यूज़ करने पर और मे के यूज़ करने पर जो एक्सप्रेशंस हैं, भावनाएं हैं, उनमें डिफरेंस हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें। अब हम आपको 3 से सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं, कैन से, मे से और फिर कुड से। यदि आप सेंटेंस में इस तरह से लिखते हैं, कैन आई, आपका पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। तो जब मैंने कैन से इस सेंटेंस का यूज़ किया तो इसका मतलब है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। इसमें इन्होंने कैपेसिटी दर्शाई, मतलब एक दिखावे की परमिशन मांग रहे हैं, एक दिखावे की आज्ञा मांग रहे हैं, परंतु आज्ञा मांगने का कोई उनका इरादा नहीं है, इसलिए वो कैन का यूज़ कर रहे हैं। कई बार हम लोग दिखावे की परमिशन मांगते हैं, जैसे कि हम अपने पूरे एटीट्यूड में होते हैं, पूरी कैपेसिटी, पूरी एबिलिटी को दर्शाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन फिर भी दिखावे के लिए हम लोग जो है परमिशन मांगते हैं। जैसे किसी के घर में घुसना है, घुसना तो ज़बरदस्ती है, रंगबाजी में, लेकिन फिर भी दिखावा कर दिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मतलब उनका पूछना इरादा नहीं है, बस तुम्हें संकेत देना है कि मैं आ रहा हूँ, तो इसलिए कैन आई कम, रंगबाजी में। तो इसका सेंस यहाँ पर हो गया, जबकि सेंटेंस सही है पर एक्सप्रेशंस में, फीलिंग्स में फ़र्क है। और यही सेंटेंस आप मे से बना सकते हैं। मे से जब आप बनाएंगे तो ये बनेगा, मे आई टेक योर पेन। अब बच्चों, ऊपर वाले से और नीचे वाले में क्या फ़र्क हो गया? मे आई टेक योर पेन, इसमें सचमुच का, यानी कि सच्ची मुच्ची आपसे जो है परमिशन मांगी जा रही है, विद रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट देके, और सामने वाला कह रहा है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। बाकायदे वो हार्डली आपसे परमिशन मांग रहा है, आपको सम्मान देकर। अब बात रही कुड की, अब हम चलते हैं कुड पर। अब कुड से क्या तात्पर्य है? कुड से ये तात्पर्य है कि जब हम इस सेंटेंस को कुड से बनाएंगे, इन दोनों को हटाकर, तो हम बनाएंगे कुड आई टेक योर पेन। तो बच्चों, अब इसमें जो हमने कुड से यूज़ किया, ये हो गया पोलाइटनेस के लिए। जब आप कोई बात अधिक पोलाइटनेस के साथ में कहते हैं, तब आप कुड कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। यानी कि आप विनम्रता के साथ कह रहे हैं, बहुत ही प्रेम से कह रहे हैं, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। आपकी जो वॉइस है, आपका जो टंग है, जो बोलने का एक्सेंट है, उसमें भी प्रेम झलकना चाहिए, बोलने के ढंग में नरमी होनी चाहिए। जब बेहद प्रेम से, बेहद विनम्रता के साथ जब आप किसी से परमिशन लेते हैं, काम को करने और कराने की बात कहते हैं, तब कुड का प्रयोग करते हैं। अभी बच्चों, इसमें अभी और भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। वो क्या हैं? कुड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वक्त में लोगों ने माइट का यूज़ करना बंद कर दिया, लेकिन बच्चों सीखना तो पड़ेगा। सीखना इसलिए पड़ेगा
क्योंकि बुक्स में आज भी लिखा रहता है, क्योंकि बुक्स में दिए गए लेसन हम हज़ारों साल पुराने तक पढ़ते हैं, इसलिए आपको सीखना तो पड़ेगा। वो बात अलग है कि आप यूज़ क्या करते हैं, कि आप कुड यूज़ करते हैं या मे और कैन में से आप कैन का यूज़ करते हैं। क्या आप यूज़ करते हैं वो आपकी चॉइस है। ठीक उसी प्रकार से जैसे खाने के लिए दुनिया में तो बहुत कुछ है, लेकिन आप खाते वही हैं जो आपको पसंद है। ठीक वैसे यूज़ तो है, माइट भी है, कुड भी है, लेकिन मोस्टली लोग कुड का यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका यूज़ करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी भी आती है, ज़ुबान में जो है प्रॉब्लम आती है। इट मीन्स प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं होता, जबकि कुड का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होता है। इस वजह से भी लोग किया करते हैं। और इसके अलावा इसका एक्सेंट अच्छा जाता है, उसका एक्सेंट अच्छा नहीं जाता, यानी कि सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें लोग लैंग्वेज में मॉडर्न इंग्लिश में उठाकर एक साइड से कर देते हैं। तो वो एक आपकी चॉइस है, लेकिन होता है इट्स अ ग्रामेटिकल रूल। और जब आप पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि आप हज़ारों साल पुरानी बुक्स पढ़ेंगे इंग्लिश की, जिसमें आपको मिलेगा सारा। तो हम यूज़ वो करते हैं जो हमको पसंद है, लेकिन सामने वाले को कंप्लीटली समझने के लिए, बुक्स को समझने के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर और उसके रूल सीखने पूरे पड़ेंगे। तो अब अगला आपको मैं बताऊं कि कुड के साथ अगर आप इसमें प्लीज़ लगा दें, कुड आई टेक योर पेन प्लीज़, अगर आप इसमें प्लीज़ जोड़ देते हैं तो विनम्रता का भाव और ज़्यादा प्रकट हो गया, और ज़्यादा विनम्रता आ गई। और अब एक चीज़ और बताएं, अब अगर आप प्लीज़ ना लगाकर इसमें पॉसिबली लगा दें, कुड आई टेक योर पेन पॉसिबली, या फिर कुड आई और यहाँ पर आप लगा दें पॉसिबली, कुड आई पॉसिबली टेक योर पेन। इट मीन्स अगर किसी सेंटेंस में कुड के साथ पॉसिबली या फिर प्लीज़ लगा दिया जाए तो सामने वाला आप समझ लेना कि आपसे अति 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 विनम्रता से बात कर रहा है। तो देखो कितना फ़र्क है। जब आपका कैन से परमिशन मांगी तो इसमें एक दिखावा है, में से मांगी विद रिस्पेक्ट है, यानी कि पूरी की पूरी परमिशन ही मांग रहा है। लेकिन अगर कुड से स्टार्ट किया तो विनम्रता है, कुड के साथ प्लीज़ जोड़ा तो अधिक विनम्रता है, और कुड के साथ पॉसिबली जोड़ दिया तो अत्यधिक विनम्रता है और प्रयोग होता है। अब अगला सुने, कुड का प्रयोग तब भी होता है जब बात तो प्रेजेंट की होती है, लेकिन विनम्रता दर्शाने के लिए कुड लगा लिया जाता है। जैसे कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इस सेंटेंस को सुने, जब आप हिंदी में भी सुने, जब आप हिंदी में ही जब किसी से विनम्रता से बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहते हैं क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ की जगह पर आप कहते हैं क्या मैं भी आपके साथ चल सकता था। आपका कहने का मतलब है चल सकता हूँ, लेकिन आप विनम्रता के को दर्शाने के लिए वहाँ पर पास्ट का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ बच्चों कुड के साथ नहीं है, हर टेंस में है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को हटाकर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ किया जाता है। कब, जब विनम्रता दर्शानी हो। इस पॉइंट को नोट करें, और वही रूल कुड के साथ भी लग जाता है, और इसीलिए यहाँ पर कुड लग गया। कैसे, ज़रा देखें। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये आपके लिए इजी रहेगा सेंटेंस। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू मीट यू। लेकिन जब मैं आपसे अधिक विनम्रता को प्रकट करने के लिए कहूँ तो आपसे हिंदी में भी मैं कह सकता हूँ मैं आपसे मिलना चाहता था। यहाँ पर मैं आपसे मिलना चाहता था कहा जरूर है पास्ट में, लेकिन उसका जो मायना है, मीनिंग है, वो यही है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहता हूँ की जगह पर विनम्रता दर्शाने के लिए, आदर सम्मान को दर्शाने के लिए कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता था। अगर आपको एतराज़ ना हो तो, इफ़ यू डोंट माइंड, आई वॉन्टेड टू मीट यू। तो ऐसा सिर्फ पास्ट इंग्लिश ग्रामर में ही नहीं होता, बल्कि हिंदी में भी होता है। हिंदी में भी प्रेजेंट की बात को, ख़ास तौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात को पास्ट इंडेफिनिट में कहा जाता है विनम्रता को दर्शाने के लिए। तो आई वांट टू मीट यू की जगह पर आई वांटेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था। और कहना ये चाहते हैं मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो विद यू। लेकिन विनम्रता दर्शाने के लिए एक्चुअली मैं भी आपके साथ जाना चाहता था। चाहता हूँ की जगह पर चाहता था,
तो वो कंसेप्ट हिंदी की भाषा में भी होता है और इंग्लिश की भी भाषा में होता है। तो याद रखना कि आपको जब भी किसी से विनम्रता भाव के साथ बात करनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आप पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, जो हिंदी भाषा में भी ऐसा होता है और इंग्लिश भाषा में भी ऐसा होता है। इसी बिना पर यहाँ पर कुड का कंसेप्ट आया है और चूंकि कुड जो है पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच जाता है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में उसका इस तरह से यूज किया गया। तो इस प्रकार से अब अगला सेंटेंस देखें, वह मेरे लिए खाना नहीं बना सकी। तो बच्चों कुड से बनेगा तो हो जाएगा शी कुड नॉट कुक फूड। मेरे लिए, फॉर मी, एकदम इजी। अब देखिए बच्चों, सकता था तो भी इसी से बनेगा, लेकिन मैंने बताया कि सकता था आए तो इसका मतलब बात और पास्ट की है, तो ज़्यादा बेहतर है आप कुड है प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएं। जबकि लोग इसको भी सिर्फ कुड से बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीखना आपके लिए ज़रूरी है। वह मीटिंग में आ सकता था, तो देखो ही कुड हैव कम इन मीटिंग, जिसको ऐसे भी किया जा सकता था। यहाँ पर देखो बच्चों, ही के साथ कुड के साथ हैव और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो इसलिए कुड हैव कम, ये मत समझ लेना ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, कम ही होती है। इसे अगर आप चाहते तो आप सिर्फ कुड से बना देते, जैसे कि लोग आज के वक्त में मॉडर्न इंग्लिश में कुड हैव का यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म की जगह पर भी कुड का ही यूज़ कर लिया करते हैं। मतलब इस सेंटेंस में भी वो क्या कर लेते हैं, सिर्फ कुड का यूज़, यानी कि हैव हटा दो तो ही कुड कम इन मीटिंग का यूज़ कर लेते हैं। अब अगला देखें, सकेगा, सकेगी, सकेंगे फ्यूचर में, तो इसमें भी आप यही यूज़ करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, कुड यू पास द एग्जामिनेशन, तो आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस बनाए हैं और अब हम माइट के बनाने जा रहे हैं, तो माइट के जो सेंटेंसेस हैं वो भी ज़्यादातर 100% नहीं, ज़्यादातर कुड से बनाए जा सकते हैं। आपको कुड में और माइट में सब एक जैसा सिमिलर दिखेगा, बारीक डिफरेंस है जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखें, आज बारिश हो सकती है, आपको लग रहा है प्रेजेंट है, चलिए देखते हैं प्रेजेंट ही सही। तो देखो इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पर बात को समझें, आज बारिश हो सकती है, बिल्कुल सही बनाया, लेकिन अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, इट माइट रेन टुडे। अब आप कहेंगे ये प्रेजेंट है, फिर आपने पास्ट में क्यों बनाया, तो अब समझे क्यों बनाया। इधर वाले में यही फ़र्क है। जब बच्चों इसे इट मे रेन टुडे में से बनाया तो इसमें उम्मीद है, पॉसिबिलिटी, यानी कि ये रही पॉसिबिलिटी जिसकी बात चल रही थी, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैसी है, कम, उम्मीद है परंतु कैसी है, कम। लेकिन जब मैंने इसको बनाया इट माइट रेन टुडे, तो इसमें क्या हो गई, उम्मीद जो है वो अधिक हो गई। जब आप किसी सेंटेंस को, फिर चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में दिखे, अगर वो सेंटेंस आप में से बनाते हैं तो उसमें उम्मीद कम है, यानी कि पॉसिबिलिटी जो संभावना है वो संभावना कैसी है, कम है। लेकिन माइट से बनाते हैं तो संभावना अधिक है, यानी कि माइट अधिक पॉसिबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटी है उसकी अधिकता को दर्शाने के लिए माइट और कम अधिकता को दर्शाने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। पहला तो डिफरेंस ये हो गया मे और माइट में। और दूसरी अगली बात कि ये जो ऐसा सेंटेंस है ये आप मे और माइट से ही बनाएंगे तो ही ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को कैन और कुड से बनाने लगें तो ये गलत हो जाएगा, तो इसमें ये चीज़ नहीं आनी है। तो ये चीज़ आप ऐसा सेंटेंस कुड से ना बनाएं, क्योंकि इसमें वो संभावना है जिसमें कोई भी आप अपनी तरफ से श्योरिटी नहीं कर सकते। आप कैपेसिटी जैसी बात और एबिलिटी जैसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश जैसा होना आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस इससे बनना पूरी तरीके से अनुचित है। लेकिन लैंग्वेज की बात करें, मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश की बात करें, तो लोग तो अपनी बात को रखने के लिए कुछ भी यूज़ कर दिया करते हैं, वो सब चला देते हैं।
इवन हम आपको बताएं, ये जो कुड है, कुड के लिए सका, सकी, सके यूज़ करते हैं, जबकि हम चाहें एबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं, अनेबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी, और कैन और मे में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ज़रा आप 2 सेंटेंस मेरे मुंह से सुन लें। जैसे कि सेंटेंस लिखा, मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक द फूड। इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मैं खाना बना लेता हूँ, आई एम एबल टू कुक द फूड, जिसे पास्ट में ले जाने पर कैन का कुड हो जाएगा और एम एबल टू का हो जाएगा वॉज एबल टू, आई वॉज एबल टू, आई एम एबल टू, आई वॉज एबल टू। अगर नेगेटिव हो तो इसे एनेबल भी कर सकते हो। तो जहाँ पर एबल टू लगता है वहाँ पर आप मे, माइट, कैन, कुड टेंसेस को देखकर आप लगा सकते हैं एक दूसरे की जगह पर। तो बहुत कुछ ऐसा है जो सिमिलर होता है, जो बारी बारी पहले तो आपको सारे रूल्स पढ़ने हैं और सारे रूल्स को पढ़ लेने के बाद उनके बीच में सिमिलरिटीज़ की कंपैरिजन करनी है और उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनकी कंपैरिजन करनी है। और फिर ये भी देखना है कि ग्रामेटिकली क्या है और मौजूदा समय स्पोकन इंग्लिश में मॉडर्न में चल क्या रहा है। इसके अलावा एंशिएंट इंग्लिश में क्या था, तो आपको कन्फ्यूज़न का बहुत सारा ढेर मिलने वाला है। इसलिए आप पहले सारे रूल एंड रेगुलेशंस को कंप्लीट कर लें, तभी आप उन कन्फ्यूज़न का जो ढेर आपको मिलेगा उससे आप उबर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। चलिए अब हम अगला सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता था? परमिशन, ये मैंने बताया परमिशन, जबकि परमिशन के लिए कुड का भी यूज़ होता है, इसका भी यूज़ होता है। यहाँ पर आप चाहें कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने क्या, माइट आए। ये जो माइट की जगह पर कुड का यूज़ होने लगा, ये मॉडर्न इंग्लिश की देन है, लेकिन एंशिएंट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता था। आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है, इस मॉडर्न इंग्लिश में इस कुड की जगह पर परमिशन की जगह पर, सॉरी माइट की जगह, जहाँ पर परमिशन की जगह पर माइट लगता था, वहाँ आज कुड का यूज़ करने लग गए। तो इसलिए हो गया माइट आई कम इन, या फिर इनसाइड। इनकी जगह पर बच्चों इनसाइड भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, वह वहाँ नहीं रह सकेगी, फ्यूचर में पहुँच गया। और फ्यूचर में जो पहुंचता है वो संभावना और अधिक प्रबल संभावना हो जाती है। तो देखो, शी माइट नॉट रीच देयर। अब देखें, वे परीक्षा पास नहीं कर सके, दे माइट नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब बच्चों एक रह गया माइट हैव वाला, मैं लिख देता हूं अपने पास से, यू माइट हैव लिव्ड देयर, तुम वहां रह सकते थे। अब यहां पर फाइनली मैं आपको बताऊं कि इस पहले सेंटेंस को छोड़कर ये सारे सेंटेंसेस जो नीचे मैंने माइट से बनाए, मॉडर्न इंग्लिश में इन सभी की जगह पर, इसकी जगह पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सभी जगह पर यहाँ आज मॉडर्न इंग्लिश के मुताबिक कुड का यूज़ किया जा सकता है और लोग करते हैं। तो आपको सीखना सभी है, आपको कैन भी सीखना है, आपको मे भी सीखना है, कुड और माइट भी सीखना है, उनके बीच में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को भी सीखना है और फिर यूज़ आपको अपनी चॉइस के मुताबिक करना है। और फाइनली ये कि सीखना इस वजह से है क्योंकि आप वो यूज़ करोगे जो आपकी मर्ज़ी है, चाहे वो स्टोरी ट्रांसलेशन हो या इंग्लिश राइटिंग हो या फिर सेंटेंस ट्रांसलेशन हो या स्पोकन इंग्लिश हो। लेकिन दूसरे को समझने के लिए, बुक्स रीडिंग के लिए, दूसरे के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको जानना सभी पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला कौन सा वेपन यूज़ करता है वो तो वही जानता है, आप नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको 1000 वर्ड मीनिंग इज़ सफिशिएंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, बट 2000 वर्ड मीनिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड द स्पोकन इंग्लिश बाई अदर वन। कि आप खुद बोलना चाहते हैं तो आप खुद के बोलने के लिए 1000 वर्ड मीनिंग आपके लिए सफिशिएंट हैं अंग्रेज़ी बोलने और ट्रांसलेशन करने के लिए। लेकिन जब दूसरे को समझना चाहते हैं या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं
तब आपको 2000 ठीक 2 गुनी वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए चाहें तो आप सिर्फ कुड से काम चला सकते हैं, माइट को ना सीखें, लेकिन वही बात, ये आप अपना काम चला सकते हैं, लेकिन सामने वाला जब इस हथियार का यूज़ करेगा तब आप क्या करेंगे। सेम वैसे ही कि आप पीछे भी मे और कैन में आप चाहते तो सिर्फ कैन का यूज़ कर सकते थे, मे का ना करते, लेकिन वही बात आप कर सकते थे, लेकिन सामने वाले ने यूज़ किया, उसको समझेंगे कैसे। इसलिए खुद को और दूसरे को, दोनों को ही एडजस्ट करने के लिए, समझने और समझाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप सारे रूल एंड रेगुलेशंस को समझें और सारे मॉडल्स को समझें। इन्हीं शब्दों के साथ आई वुड लाइक टू फिनिश माई टुडेज़ क्लास। हैव अ ग्रेट डे।